श्रोताओं नमस्कार। सेवा पर्व के तहत आकाशवाणी समाचार द्वारा प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के इस अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई और अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक स्वच्छ भारत अभियान है। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं अश्विनी देवांगन जी। अश्विनी जी छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन डायरेक्टर हैं। अश्विनी जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। अश्विनी जी, आप छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन डायरेक्टर हैं, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हमें बताएं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से प्रारंभ हुआ है जी। इसका जो मूल उद्देश्य था ये था कि लोगों को न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक करना बल्कि स्वच्छता के मामले में लोगों को समाज के साथ जोड़ना जी। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के 1.0, 2.0 हम दूसरे फेज में चल रहे हैं जी। जहाँ पे प्रथम चरण में इस मिशन का उद्देश्य था लोगों को खुले में शौच मुक्त करना जी। वहीं दूसरे चरण का मूल उद्देश्य है कि गांव गली हर मोहल्ला जी गंदगी से मुक्त हो। उसके लिए ओडीएफ मॉडल प्लस का अवधारणा भी वर्तमान में चल रहा है, जिसके तहत 100% गांवों में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्योंकि एक यहाँ पे ज्योग्राफिकली भी हम देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो बहुत विविधता है, बहुत भिन्नता भी है। बस्तर का इलाका है, घने जंगलों का इलाका है, तो वहीं रायपुर है, दुर्ग है, प्लेन्स हैं। तो ये मिशन छत्तीसगढ़ में किस तरह से संचालित किया जा रहा है? 11 सालों की आपकी उपलब्धि क्या रही है? अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन में हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र हैं, तो निश्चित तौर पे यह एक चैलेंजिंग टास्क है कि न सिर्फ शहर और शहर के आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना बल्कि बस्तर और सरगुजा में भी लोगों को जागरूक करना और इससे जोड़ना वास्तव में एक कठिन भरा दुरूह काम है। इसमें जिस तरह से हमारे स्वच्छता की दीदियां लगातार जुड़ते गई, स्वच्छता के लिए जिस तरह से सरपंचों ने अपना योगदान दिया, उसके मदद से हम न सिर्फ आज की तारीख में 100% गांवों को ओडीएफ कर पाए हैं बल्कि आज की तारीख पे अगर मैं कहूं तो लगभग 92% गांवों को ओडीएफ प्लस कर चुके हैं। ओडीएफ प्लस का मतलब होता है कि न सिर्फ वह गांव खुले में शौच मुक्त है बल्कि वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके तहत हमको वर्तमान में भी मेहनत करने की आवश्यकता है और लगातार हम इसमें प्रयासरत हैं कि न सिर्फ यह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो बल्कि इसमें लोगों के व्यवहार परिवर्तन हो और समाज इससे जुड़े ताकि हम इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। जी। अश्विनी जी, आपने अभी बात की ओडीएफ की और ओडीएफ प्लस गांवों की, तो हम ये जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं की ओर से कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने गांव हैं और ओडीएफ और ओडीएफ प्लस का क्या अंतर है? कितने उसमें से ओडीएफ बन गए हैं और कितने ओडीएफ प्लस बन गए हैं? और जो अभी ओडीएफ हैं वो ओडीएफ प्लस बनने की दिशा में कार्रवाई हो रही है, इसको थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। छत्तीसगढ़ में लगभग 19,000 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें बस्तर के कुछ सुदूर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग समस्त ग्राम पंचायतें हमारे ओडीएफ लगभग हो चुके हैं। ओडीएफ बनने के साथ साथ वहाँ पे व्यवहार परिवर्तन का काम लगातार जारी है। हम लोग ग्रामीण स्तर पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। जैसे अगर कोई खुले में शौच में जाता है तो ग्राम पंचायत में वोटिंग कराते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो खुले में शौच करने जाते हुए लोगों को देखकर उनका नाम लिख के एक बंद बॉक्स में डाल दे और उस बॉक्स को फिर लोगों के बीच में खोला जाता है ताकि ये पता चल सके कि कौन व्यक्ति बाहर खुले में शौच कर रहा है। इस तरह से विभिन्न गतिविधियां हम पंचायतों में करते हैं जिसके माध्यम से लोगों में व्यवहार परिवर्तन हो। निश्चित तौर पे जब 2014 में हमने स्वच्छ भारत मिशन का यह कार्यक्रम शुरू किया था तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 30-40 तक की थी और 30-40 तक की उम्र के लोग तब तक खुले में शौच करने के आदी रहे हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार परिवर्तन कराना, उनको इस बात के लिए मना
बनाना कि खुले में नहीं जाना उनके लिए ज्यादा हितकर है। न सिर्फ उससे उनके स्वास्थ्य का अच्छा असर पड़ता है, बल्कि आर्थिक रूप से परिवार विभिन्न बीमारियों में होने वाले खर्चों से भी बचता है। तो इस तरह की गतिविधियां करके हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। रही बात ODF प्लस की, तो 19,000 गांवों में से आज की तारीख में हम लोग 17,000 के आसपास ग्राम पंचायतों में ODF प्लस की व्यवस्थाएं कर चुके हैं। अगला चरण भी व्यवहार परिवर्तन से है जी। लोगों को न सिर्फ अपना कचरा स्वच्छाग्रही दीदियों को देना है, बल्कि निश्चित तौर पे वो स्वच्छाग्रही दीदियां समाज हित में अपना कुछ समय व्यतीत कर रही है, तो उनको यूजर चार्जेस भी अगर हम देंगे तो यह मॉडल सस्टेनेबल होगा। जब हम SBM 3.0 में अगले वर्ष प्रवेश करेंगे, तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतें ODF मॉडल प्लस के रूप में विकसित रहेंगी। जी, इसमें जो शासन है वो तो अपना काम कर ही रहा है। आप हैं, आपके नेतृत्व में बाकी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसा भी आपने दो चीजों की तरफ इशारा किया, एक जो स्वच्छता दीदी हैं और दूसरा जो हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हैं, जो सरपंच हैं, उनकी, तो इनकी क्या भूमिका रहती है और कितना महत्वपूर्ण इनका रोल रहता है? आप आंकड़ों से समझिए, ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 19,000 है जी। अगर एवरेज हम प्रति ग्राम पंचायत 10 से 15 जनप्रतिनिधि की बात करें तो लगभग यह 1,90,000 लोग होते हैं जी। उसी तरह स्वच्छता दीदियों की बात करूं तो मैं हर एक ग्राम पंचायत में लगभग जितने पंचायत की बॉडी है उतनी ही हमारी स्वच्छता दीदी हैं जी। अगर इन आंकड़ों को देखें तो लगभग 4 लाख हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो न सिर्फ अपने पंचायत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि स्वच्छता के हमारे मिशन में हमारे फ्रंट लाइन के जो सिपाही हैं उसकी तरह काम कर रहे हैं जी। और आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि ये जो हमारे फ्रंटियर्स हैं सिर्फ ये लीड ना करे, बल्कि पूरा गांव अगर इनके साथ चलेगा तो निश्चित तौर पे ODF मॉडल प्लस के बाद ODF मॉडल प्लस या आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हम 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार विलेजेस की बात करें जी। क्योंकि 11 साल हो गए इस मिशन को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया है? यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भी, और लोगों की आदत में परिवर्तन किया जिसको आप व्यवहार परिवर्तन कह रहे हैं, उसकी बात करें तो किस तरह की चुनौतियां सामने आई और उससे आपने कैसे पार पाया? 2 तरह की मूल समस्याएं हैं। जो पहला चरण था वो निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का था, परंतु स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च होने के बाद निश्चित तौर पे इस पे हमको बहुत बड़ा बूस्ट मिला। हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश किए कि शौचालय बने, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने की कोशिश किए कि वहां स्वच्छता के लिए शेड बने, हर उस कम्युनिटी प्लेस पे पहुंचने की कोशिश की जहां पे सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता हो और बना सके। पहला पार्ट बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने पूर्ति कर ली है, लेकिन दूसरा जो चरण है जिसमें व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ मैं कहूंगा कि न सिर्फ अपना व्यवहार परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बल्कि ये सामूहिक सोच लाने की अब आवश्यकता है। न सिर्फ मैं करूं, बल्कि जो दूसरे जो मेरे आसपास के लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहां तक संभव है कि कहीं पे अगर किसी कारण से गैप है, कहीं पे फाइनेंशियली कोई गैप आ रही है, कहीं पे कुछ सामाजिक संरचनाओं के कारण अगर गैप आ रही है, उन चीजों को भी हम इसमें शामिल करें। आमतौर पर होता यह है कि जब व्यक्तिगत कार्य होते हैं, हम अपने घर पे होते हैं, तब सारी चीजों का पालन करते हैं, परंतु जैसे ही हम किसी मेला में गए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए, वहां पे हम अक्सर भूल जाते हैं कि भाई ये भी उस गांव का या उस पर्टिकुलर मोहल्ले का स्वच्छता बनाए रखना है। ऐसी जगहों पे अगर हम स्वच्छता को बढ़ावा देंगे और उसके लिए एक आवश्यक व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पे यह व्यवहार परिवर्तन का जो हमारा चरण है वह भी पूर्ण रूप से सफल होगा। ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है करीब 11 वर्ष हो गए, 2014 में शुरू हुआ था। तो आपने ये तो हमें आंकड़ों से बताया कि कितने गांव ODF, कितने ODF प्लस हो गए हैं, लेकिन यदि हम दूसरे पहलू से कहें, जैसे आपने कहा कि इसलिए जरूरी है क्या कि हमारे स्वास्थ्य उसमें अच्छा रहता है, और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो क्या कोई ऐसे आंकड़े या कुछ ऐसे आपके पास में हैं कि स्वास्थ्य में कितना अंतर आया है लोगों के वहां पे, जो हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, पत्रिका है नेचर, तो उसने एक विदेश की यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें शोध प्रकाशित हुआ है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है जब से भारत में लागू हुआ है तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है उसमें उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है और महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है इस मिशन का। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GDP कैलकुलेशन
रेगुलेशन की बातें होती है, और वहां पे जब हम निश्चित तौर पे जब विभिन्न कार्यशालाओं में जाते हैं जी, तो 3 ऐसे पहलू हैं जिसपे उल्लेखनीय सफलता मिली है: शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल। अच्छा, ये 3 ऐसे पहलू हैं जिसपे विभिन्न संस्थाओं ने अपना स्टडी किया हुआ है। इलाज पे जो खर्चा होता था अब वो भी बहुत कम हो गया है। बहुत कम हुआ है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर तो 30% से नीचे आए हैं, और जहां पे एक्सपेंडिचर की बात है, लोग जो सामान्य एक्सपेंडिचर करते थे, अब मतलब बीमारी में जो खर्च करते थे जी, पहले जो सामान्य बीमारियों में खर्च और विशेष बीमारियों में खर्च जी, ये 2 पहलू था। तो सामान्य बीमारियों में खर्च का प्रतिशत बहुत ज्यादा था, विशेष बीमारी तक खर्च की स्थिति बहुत कम रहती थी जी। परंतु जो अभी की स्टडी है वह बताती है कि सामान्य बीमारियों में जो खर्च होते थे वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। अब लोग जो है विशेष बीमारियों पे ही अधिकतम खर्च कर रहे हैं, और वो भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें आगे की अभी कार्य योजना क्या है? छत्तीसगढ़ के लिए हम बात करें तो इस मिशन को लेकर अभी एकदम तुरंत आगे की अब कार्य योजना क्या है? हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे जाना चाहते हैं जी। ना खुले में शौच की बात करेंगे, ना हम गली मोहल्ले की सफाई की बात करेंगे, ना हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब हमारे लिए पूरा गांव एक यूनिट है, और सारे कंपोनेंट, चाहे वो खुले में शौच की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, फीकल स्लज मैनेजमेंट की बात हो, चाहे ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे ब्लैक वाटर मैनेजमेंट की बात हो, ये अलग कंपोनेंट ना हो के गांव का एक संपूर्ण अंग होगा। और हम कोशिश करेंगे कि गांवों को आप ODF मॉडल प्लस से ऊपर उठा के स्टार रैंकिंग की ओर लेके जाएं, ताकि हर एक ग्राम पंचायत, हर एक गांव सभी कंपोनेंट में अपने आप को सेचुरेट करें, और सेचुरेट करने के बाद स्टार विलेज के रूप में अपना नाम कमाएं। जी। अश्विनी जी, एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आपने बताया कि बहुत लोगों ने इसे अपनाया है, स्वच्छता की जो पहल है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी पहल पर ये सब मिशन लागू हुआ। तो बड़ी संख्या में पंचायतों ने, ग्रामीणों ने इसे अपनाया और अपनी आदतों को भी बदला है, व्यवहार में परिवर्तन किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे, पंचायतें जो पिछड़ी होंगी अभी इस काम में, या कुछ ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी पूरी तरह से नहीं अपनाया होगा। उनसे आप क्या अपील करेंगे, किस तरह से उन्हें जागरूक करना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें? क्योंकि कोई भी मिशन बिना जन सहभागिता के सफल नहीं हो सकता। तो उन जो भाई बहन हमारे सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आदत में परिवर्तन नहीं किया है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और वो क्यों अपनाएं इसे? मेरा ये मानना है कि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, और लोगों को न सिर्फ अपने आप से बल्कि समाज से जुड़ना चाहिए। हम लोग हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएंगे, और कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के बीच पहुंचने की, उनसे बात करने की, ताकि लोग समाज हित में आगे आएं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए, अपने गांव के लिए जुड़कर स्वच्छता को अपनाएं, ताकि पूरा का पूरा गांव स्वच्छ, सुंदर और सफल गांव के रूप में पहचाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में काफी अच्छे काम हुए हैं। सरगुजा जिले की उदयपुर ग्राम पंचायत की स्वच्छाग्रही दीपमाला ने बताया कि अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए उनके समूह की महिलाएं गांव में कचरा संग्रहण का काम करती हैं। पहले बहुत गंदगी रहता था, और आजकल है तो जब से काम हम लोग शुरू किए ना, तब से हमारा उदयपुर साफ सुथरा है, और लोगों को भी प्रेरित करते जा रहे हैं कि साफ सफाई के बारे में बताते जाते हैं। हम लोग घर घर जाते हैं कचरा कलेक्शन करने, और उसी से हम लोग यूजर चार्ज लेते हैं। इसी जिले की कुनकुरी ग्राम पंचायत की स्वच्छाग्रही पुष्पा सिंह बताती हैं कि इस मिशन से उनके गांव में काफी बदलाव आया है। हमारा तो बहुत अच्छा लागत है काम करे में भी, और पहले से बहुत बदलाव हो गई से हमारे गांव में। जैसे कि कचरा इधर उधर प्लास्टिक सब फेंकात रही, तो अब हमन काम करना शुरू करें तब से गांव साफ सुथरा हो गई से। गांव में हर घर से 30 रुपया लेथन पैसा, और दुकान वाला जैसे किराना दुकान है मन जो 50 रुपया लेथन, बड़ा होटल है मन जो 100 रुपया लेथन। श्रोताओं, स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। शौचालय क्रांति से देश में शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।